अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद असलम, हमारा चैनल असलम राही 131 में आपका खुश आमदीद। आज हम लेकर आए फ़र्ज़ नमाज के बारे में कि अगर आप अपने घर पे होते हैं, अकेले होते हैं या दुकान पे, मकान पे, कहीं रिश्तेदारी में, कहीं जंगल में, मैदान में, तो आप फ़र्ज़ नमाज किस तरीके से पढ़ते हैं। आपको नमाज का तरीका हर लोग बताए होंगे किस तरीके से नमाज़ पढ़ी जाती है, मगर हम लेकर आए फ़र्ज़ नमाज कि फ़र्ज़ नमाज आप पढ़ते हैं तो किस तरीके से पढ़ते हैं, आप कौन सी सूरत पढ़ते हैं पहली रिकात में, दूसरी रिकात में कौन सी सूरत पढ़ते हैं और तीसरी और चौथी रिकात में आप क्या पढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो तीसरी और चौथी रिकात है। अक्सर लोगों को पता नहीं है क्योंकि वो मालूम करने की कोशिश भी नहीं करते हैं और उनको मालूम भी नहीं है। देखते हैं दूसरे को जैसे वैसे ही वो पढ़ रहे हैं। मस्जिद में जाते हैं तो चलिए इमाम साहब के पीछे पढ़ लेते हैं, इमाम साहब अगर पढ़ा रहे हैं तो हम पढ़ लिए पीछे। इमाम साहब के पीछे सिर्फ तकबीर बोली जाती है, जैसे वो अल्लाह अकबर कहते हैं तो हम भी आहिस्ता आवाज़ से अल्लाह अकबर अंदर ही अंदर बोलेंगे कि कोई और बगल वाला ना सुने, ठीक है। और हम आज लेकर आए हैं कि आप घर पे जब पढ़ते हैं फ़र्ज़ नमाज तो वो किस तरीके से पढ़ते हैं। छोटी सी छोटी चीज़ें हम आपको बताएंगे और प्रैक्टिकली हम करके दिखाएंगे आपको कि नमाज किस तरीके से आपको फ़र्ज़ नमाज अपने घर पे पढ़ना है, और टोटल तरीके पढ़ के बताएंगे और करके दिखाएंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा और आपके लिए ये मेहनत कर रहे हैं। और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। आइए हम फटाफट आपको दिखाते हैं, करके तरीका बताते हैं। सबसे पहले आज हम बताने वाले हैं ज़ोहर के फ़र्ज़ नमाज के बारे में, ठीक है। अगर आप कोई भी फ़र्ज़ नमाज एक अगर सीख जाएंगे तो हर फ़र्ज़ नमाज वैसी ही पढ़ी जाएगी। 4 रिकात वाली, जो 2 रिकात वाली है वो भी हम बता देंगे, जो 3 रिकात वाली है वो भी बता देंगे। तो आज हम जो है 4 रिकात वाली फ़र्ज़ नमाज के बारे में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले जब हम खड़े होंगे तो पैर जो है ये 4 इंच, कम से कम 4 इंच के फासले पे होगा, ज़्यादा कोई वो नहीं है, और बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। सबसे पहले नियत करते हैं कि नियत करता हूँ मैं 4 रिकात नमाज ज़ोहर की फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरे काबा शरीफ की तरफ। अब अल्लाह अकबर जब बोलेंगे तो हाथ को उठाएंगे और ये अंगूठा जो है वो कान के लौ तक, और हथेली जो है वो बिल्कुल सीधे एकदम काबे की तरफ रहेगा, किबले की तरफ दोनों हथेली, और एकदम मिला हुआ होना चाहिए एकदम, और कान तक उठा के अल्लाहु अकबर। जब नियत बांधेंगे तो 2 उंगली ये मिला रहेगा और 1 उंगली जो है खुला रहेगा, और ये 2 उंगलियों से हम गट्टे को पकड़ेंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले सना पढ़ेंगे। सना सुबहानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। और ध्यान रहे कि नमाज में निगाहें जो है वो सजदे की जगह पे होनी चाहिए। उस नियत जो है वो ये नाभि है ना, नाभि के नीचे बांधना है। सना के बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुस्सल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। और इतना ध्यान रहे कि ये सूरत जब हम पढ़ें अरअयतल्लज़ी, तो इसके बाद में जो सूरतें हैं, इन्ना आतीना कल कौसर, कुल या अय्युहल काफ़िरून, इज़ा जा नस्रुल्लाहि तब्बत यदा, कुल वल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इन्हीं में से कोई सूरत पढ़नी है। अब आप इससे पीछे वाली सूरत नहीं पढ़ेंगे। ये नहीं कि अरअयतल्लज़ी पढ़ने के बाद आप पीछे पढ़े वाला असर पढ़ दें, कुलिया ले अलम तरा कैफ़ पढ़ दें, ले इलाफ़े कुरैश, ये सब सूरत नहीं पढ़नी है। इसके बाद वाली सूरत पढ़नी है अगली रिकात में। अब यहाँ से जो है अब हम रुकू में जाएंगे, ठीक है। अल्लाहु अकबर। ध्यान रहे कि ये 3 उंगली जो है ये यहाँ पे, यहाँ के दिखा दो, यहाँ के ऐसे रहेगा, और ये 2 उंगली से, इन दोनों उंगली से ऐसे घुटने पकड़ेंगे, और ये 3 उंगली जो इसके ऊपर रहेगा। फिर इसमें पढ़ेंगे हम सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना लकल हम्द, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा। फिर हम बैठेंगे
और जब हम सजदे में जाए तो ध्यान रहे कि पहले घुटना जाएगा ज़मीन पे, उसके बाद में दोनों हाथ, और हाथ ऐसे कि ये दोनों अंगूठा जो है ना वो नाकों के बीच में, और सजदे की हालत में जो है निगाह वो नाकों पे रहेगा। तो ये पहला सजदा हुआ, फिर हम दूसरे सजदे में जाएंगे। अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। अब यहाँ पे डायरेक्ट बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमिदह, रब्बना लकल हम्द। अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा गफ़िरली, अल्लाहुम्मा गफ़िरली, अल्लाहुम्मा गफ़िरली। अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। अब यहाँ पे बैठने के बाद हम बिल्कुल इस उंगली को एकदम बराबर में रखेंगे, ना तो आगे करेंगे और ना तो पीछे करेंगे, यहाँ बराबर में रहेगा बिल्कुल। अब यहाँ पढ़ेंगे अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहु अकबर। अब जो हम बात बताने वाले हैं वो यहीं पे है। अब ये तीसरी रिकात है फ़र्ज़ नमाज की। अब यहाँ पे क्या पढ़ना है आपको, हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि आप तक ये मैसेज पहुँचे कि यहाँ पे सिर्फ आपको अल्हम्दु पढ़नी है और कोई सूरत नहीं पढ़नी है तीसरी रिकात में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। और ध्यान रहे कि जब रुकू में जाते हैं तो आपका सर और सुरेन दोनों एकदम बराबर होनी चाहिए, न तो ऐसे होने चाहिए और न तो ऐसे होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल एकदम बराबर रहेगा, सर से लेकर सुरेन तक। ये ऐसे भी नहीं रहेगा और ऐसे भी नहीं रहेगा। ठीक है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम्द। अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम्द। अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। अब एक बार ला कर इधर दिखा देना। जब सजदा करूँगा तो सजदे की हालत में जब जाते हैं तो ध्यान रहे कि ये बाजू इसमें मिलना नहीं चाहिए और हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। अल्लाहु अकबर। अब ये जो है ये हाथ ये उठा रहेगा ज़मीन पे, ऐसे नहीं करना है और ऐसे नहीं करना है, मिलाना नहीं है। ये बिल्कुल एकदम खुला रहेगा, तो ये हाथ उठा रहेगा और बाजू खुला रहेगा। अल्लाहु अकबर। अब ये बैठने के तरीके हैं, एक पाँव जो है ये खड़ा रहेगा और एक पाँव बिछा करके इस पे बैठ जाएंगे, ये तरीका है। और जब तशहुद में जब बैठते हैं आजा तशहुद में, तो निगाहें जो है हमारी गोद में होनी चाहिए, बीच में। अब यहाँ पे फिर अब चौथी रिकात, हमारी ये चौथी रिकात है। चौथी रिकात में जब बैठेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे वो आप सुने। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका
अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इधर जब सलाम फेरेंगे तो इस कंधे पे ध्यान रहना चाहिए, इस कंधे पे जो फरिश्ते हैं हम उनको सलाम कर रहे हैं, और इधर जितने लोग हैं जो नमाज़ पढ़ रहे हैं मैं उनको सलाम कर रहा हूँ, या जो हमारे पीछे इधर, उसके बाद में फिर पहले दाहिनी तरफ, उसके बाद बाएं तरफ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। और ध्यान रहे कि इधर मैं ये फरिश्ते को सलाम कर रहा हूँ और मेरे से इधर जितने लोग हैं, अगर हम इमाम हैं तो पीछे जितने मुक्तदी हैं उनकी नियत लेके हम सलाम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था नमाज का तरीका, आपको फ़र्ज़ नमाज का तरीका। आप घर पे हैं, कहीं भी अकेले में हैं, तो इस तरीके से आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ें, क्योंकि आपके पास टाइम तो है नहीं कि आप किसी आलिम से या किसी मौलवी से या जो मस्जिद के इमाम साहब हैं हम उनसे जाके पूछें। और दूसरी चीज़, आप अपने घर में अपनी औरतों को, यानी अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, उनको भी बताएं कि औरतों का भी फ़र्ज़ नमाज का तरीका, पढ़ने का तरीका, बैठने का और ये सब का अलग है, मगर ये चीज़ें फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का तरीका उनका भी यही है कि लास्ट के जो 2 रिकात है उसमें सिर्फ अल्हम्दु पढ़ी जाएगी पूरी, और कोई सूरत नहीं मिलानी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूछे नहीं है, जिनको पता नहीं है, और इनसे ये गलतियाँ हुई है। उनकी उम्र 20 साल 50 साल 60 साल हो गई और ये गलतियां करते आ रहे हैं। वो हर फ़र्ज़ नमाज में हर रिकात में वो सूरत पढ़ देते हैं, तो लास्ट के जो 2 रिकात है उसमें कोई सूरत नहीं पढ़नी है, सिर्फ अल्हम्दु पढ़नी है। इसके अलावा और जैसे मगरिब की है फ़र्ज़, उसमें 3 रिकात है, तो लास्ट के रिकात में सिर्फ अल्हम्दु पढ़िए, और शुरू के 2 रिकात में अल्हम्दु और कोई सूरत। ठीक है, और जो 2 रिकात की फ़र्ज़ नमाज है उसमें दोनों में अल्हम्दु और कोई सूरत, और जो 4 रिकात की सुन्नत है उनमें चारों में अल्हम्दु और सूरत पढ़नी है। चारों रिकात में सिर्फ फ़र्ज़ नमाज के बारे में है ये, और कोई नमाज के बारे में नहीं है। आने वाला जो वीडियो होगा वो हमारे सलात व तस्बीह की नमाज प्रैक्टिकली हम करके दिखाएंगे, वो भी कहाँ पे कितनी मरतबा क्या चीज़ पढ़ना है। आने वाला शब बारात है, तो इससे पहले हम वो भी वीडियो लाएंगे सलात व तस्बीह की नमाज की। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे।